Hello everyone, welcome to our new YouTube channel. Here we will try to improve your basic concept of physics. So let's talk about it. So it is the branch of the science. So let's talk about the science first. What is the science? The word science is itself very vast and is as old as the humans are. It is the result of observations, researches, hypotheses and loads of experiments which is written in books and finally called science, which we read. और जिसे हम बचपन से बोलते आ रहे हैं कि हम साइंस पढ़ रहे हैं. सो इट इज़ द कलेक्टिव एक्शन एंड नॉट एक दिन का काम नहीं होता. ये बहुत सालों से चलती हुई आ रही है रिसर्चेस और उसी को हम पढ़ते हैं बुक्स में. ब्रांचेस के बारे में अगर हम बात करें तो 3 ब्रांचेस पढ़ाई जाती हैं अप टू 12th, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. यहाँ पे हम फिज़िक्स के बारे में बात करेंगे. फिज़िक्स इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है नेचर. So it is the study of all natural, seen and unseen phenomena that can be experienced only. इसे हम समझ सकते हैं डे टू डे एग्जाम्पल्स लेकर, जैसे कि लाइट. व्हाट इज़ लाइट? जिस भी पर्सन ने सबसे पहले इसके बारे में सोचा होगा तो उसने ऑब्जर्व किया होगा कि देयर इज़ समथिंग दैट मेक्स द थिंग्स विजिबल. सो आफ्टर लॉट्स ऑफ रिसर्चेज एंड मैनी फिनोमिनाज रिलेटेड टू लाइट come into picture, and it is made up of the 7 color and splitting of light, rainbow formation. Next हमें पता लगता है कि why the color of the sky is blue and the space is dark. So next example अगर हम लें तो it is heat. What is heat? We can say it is a burning sensation. जब हमें हीट फील कब होती है? ये हमें फ़ील होती है जब हमारे आसपास का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम या ज़्यादा होता है. जब ये ज़्यादा होता है तो हमें हीट फील होती है और जब कम होता है तो हमें कोल्ड लगता है. सो दिस इज़ हीट एंड वी कैन एक्सपीरियंस द हीट ओनली एंड वी कांट सी इट. नेक्स्ट अगर एक एग्जांपल लें तो इट इज़ साउंड. व्हाट इज़ साउंड? इट इज़ अ काइंड ऑफ वेव दैट इज़ ऑडिबल टू अस. तो पहले तो हमें यही नहीं पता होता था कि वेव क्या होती है. अभी उसके बाद आफ्टर ऑफ रिसर्चेज एंड लोड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमें पता लगा कि वेव्स भी इतनी तरह की हो सकती हैं. उसके बाद अगर साउंड की बात करें तो बहुत ही कम पिच वाली साउंड होती है जो कानों तक पहुंचती है. बहुत ही कम पिच वाली साउंड काफ़ी कम दूर तक जाती है. और साउंड जिसकी बहुत ही हाई पिच होती है वो जैसे एक्सप्लोजन टाइप या फिर गन फायरिंग अगर हम एग्जांपल लें तो वो दूर तक जाती हैं. तो ये कैसे क्यों होता है, इन सब का जवाब हमारी फिज़िक्स देती है. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज़ फोर्स. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स डू यू नो? द फोर्स इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल. इट कैन बी मैकेनिकल फोर्स ऑल्सो. Force of gravitation is also example which exists between every 2 particles of the universe. Electric force which is present among the electrons, जो कि हमारे करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. न्यूक्लियर फोर्स एंड मोलिकुलर फोर्स भी होते हैं जो अमंग द न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में पाया जाता है या 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है. मैग्नेटिक फोर्स होता है 2 मैग्नेट्स के बीच में हो सकता है. मैग्नेट अट्रैक्ट करते हैं आयरन आर्टिकल्स को, क्यों करती हैं. फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर वॉकिंग एंड ऑल्सो द मशीन्स काम करती हैं. सो इट इज़ द बेसिक फोर्स. नेक्स्ट आता है हमारा इनर्शियल फोर्स. दिस कैन बी एक्सपीरियंस्ड वाइल ट्रेवलिंग, वॉकिंग, मूविंग इन व्हीकल्स, ऑल्सो बाई व्हीकल्स ऑल्सो. ये हमें फ़ील होता है अक्सर जब हम बस में खड़े होते हैं. तो ऐसा लगता है जब बस स्टार्ट होती है तो हम पीछे की तरफ धकेल दिए जाते हैं और जब बस रुकती है तो हम अक्सर आगे की तरफ धकेल दिए जाते हैं. इस फोर्स को हम इनर्शियल फोर्स कहते हैं. सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, और वी कैन से दिस इज़ द फिज़िक्स अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ. ब्यूटी ऑफ द फिज़िक्स इज़ दैट ऑल द लॉज आर यूनिवर्सल. इसके सभी लॉज यूनिवर्सल होते हैं, डायनामिक भी होते हैं. इसका मतलब है कि सभी लॉज पूरी गैलेक्सी में और पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होते हैं. ऐसा नहीं है कोई लॉ हमारे प्लैनेट पर एप्लीकेबल है तो वो कहीं और एप्लीकेबल नहीं होगा. जैसे ग्रेविटेशन ये पूरे यूनिवर्स में होता है. हर प्लैनेट की अपनी ग्रेविटी होती है. नेक्स्ट इट इज़ डायनेमिक इन नेचर बिकॉज डे टू डे टाइम टू टाइम न्यू डिस्कवरीज आती हैं. पहले वाले डिस्कवरीज को खारिज कर दिया जाता है और नई डिस्कवरी को फिर इन्वॉल्व किया जाता है, और इस वजह से दिस इज़ ऑल्सो डायनेमिक इन नेचर. सो
And if we talk about its branches, so these are the branches of the physics. टाइम टू टाइम इनमें भी चेंजेस होता रहता है. पहले हम क्लासिकल फिज़िक्स पढ़ते थे, उसके बाद आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम न्यूक्लियर मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ते हैं. सो दिस वॉज आवर टुडेज़ टॉपिक. अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. हम अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर 11th to 12th का पूरा सिलेबस बेसिक से कवर कराने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. स्टे हैप्पी. थैंक यू.